अपने आप ही बढ़ जाएगी। यानी अगर हम लर्न करते हैं, लर्न की स्पेलिंग होती है LEARN, और लर्न करने से एल हटा दो तो हमारी अर्निंग चालू होती है। बिना किसी चीज को भी लर्न किए शायद मुश्किल होता है अर्न करना। आप कुछ भी चीजें, अगर कोई डॉक्टर है वो अगर डिग्री ना ले, कुछ लर्न ना करें और आपका इलाज करे, तो आप क्या इलाज करवाएंगे? एक इंजीनियर इंजीनियरिंग की डिग्री ना ले, पढ़ाई लिखाई ना करे, कैसे एक पुल बनाना है, क्या कोई भी उससे पुल बनवाएगा या कोई भी उसे नौकरी पर रखेगा? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आपका लॉयर है, लॉयर ने कोई डिग्री नहीं ली LLB की, क्या आप उसको अपना केस लड़ने के लिए देंगे? नहीं देंगे। तो इसी तरह से हर जगह एक कोई ना कोई लर्निंग की चाहिए होती है, एक एक सिस्टम चाहिए होता है। अगर हम लर्न करने के लिए तैयार हैं तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल चीज हो वो हम कर सकते हैं। तो इसी को शुरुआत करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है, हमें क्या लर्न करना है? नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे। आज सोच के चलिए आप लोग कि आज आप पहले दिन इस बिजनेस में आए हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या बेसिक्स पता होने चाहिए। आप मान लीजिए आपने आज ही कंपनी को ज्वाइन किया है, तो फिर आपको कैसे शुरुआत करनी है। एक नई शुरुआत हम चालू करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। मॉर्निंग इसलिए कि एक मोर इनिंग, ऊपर वाले ने हमें एक और इनिंग दी है, टू प्ले एंड टू विन। तो आप सब लोग मेरे अगर साथ में है तो आप चैट बॉक्स पे लिख के यस भेज सकते हैं, विद मी, आर यू विद मी, WM लिख के भेज सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं? वेलकम ऑल अचीवर्स, मैंने यहां वेलकम ऑल अचीवर्स लिखा है। रीजन बीइंग, आज अगर हमने सीखने का मन बना लिया है तो हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आज अचीवर्स हैं। कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं हम लाइफ के अंदर, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उस चीज को अचीव करने से पहले हमें जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो कैसे करनी पड़ेगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। क्या रिसर्च करना पड़ेगा? रिसर्च वर्क क्या है दोस्तों? क्योंकि जब हम किसी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, किसी बिजनेस के अंदर आते हैं, किसी सिस्टम के अंदर आते हैं और बिना उसकी खोजबीन किए आते हैं, तो हम उसके अंदर बीच में से वापस हो जाते हैं या आधे अधूरे मन से आते हैं। और कोई भी काम आप आधे अधूरे मन से करेंगे तो वो आपका काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले रिसर्च वर्क क्या करना है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहले आप MLM इंडस्ट्री के बारे में जानिए। MLM इंडस्ट्री का पास्ट क्या रहा है वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, आज प्रेजेंट क्या है, वर्ल्ड के अंदर क्या स्टैटिस्टिक्स है, हिंदुस्तान के अंदर क्या है, और फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है वर्ल्ड वाइड, और हमारे हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। पास्ट की अगर बात करें MLM इंडस्ट्री की, तो वर्ल्ड वाइड MLM इंडस्ट्री 1930 से चल रही है, 1930 से करीबन। काफी सारी कंपनी, पहले ये डायरेक्ट मार्केटिंग का रूप था, MLM का रूप ये बाद में बना। डायरेक्ट मार्केटिंग, कस्टमर तक कंपनीज अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली देने लगी। धीरे धीरे पास्ट की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो ये एक एस्टेब्लिश सिस्टम बन गया और लाखों लोग या करोड़ों लोग करोड़पति बने इससे, और हजारों लोग तो ऐसे भी हैं जो आज अरबोपति हैं, मतलब मिलियनियर और बिलियनियर्स बनाने वाली इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1995 में हिंदुस्तान में ये एक इंडस्ट्री चालू हुई और आज ऑलरेडी लगभग 25 साल हो चुके हैं। कई सारी कंपनीज आज MLM के अंदर इंडिया में हैं, आप भलीभती नाम उनका जानते होंगे। और जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं शायद वो ही लीगल है, बाकी काफी स्कीम्स भी इसको लेके आई। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी पावर को, इसकी नेटवर्क की पावर को समझते हुए लोगों ने इसके अंदर स्कीम डाली और लोग स्कीम्स के अंदर उलझ गए और उनका फेथ
इस इंडस्ट्री से खत्म हो गया। आज हम प्रेजेंट की बात करते हैं। आज प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की अगर जाननी है आपको, तो आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जिस भी मेरे भाई और बहन ने वो वेबसाइट जाके नहीं स्टडी किया है, तो वो एक बार देखे, उसमें समझे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितना परसेंटेज काम हो रहा है और वर्ल्ड वाइड के अंदर, यूएस के अंदर, जापान के अंदर, चाइना के अंदर कितने परसेंट काम हो रहा है। ये मैं आपको रिसर्च वर्क मैं खुद बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये चाहकर देखें, क्योंकि मैं हो सकता है आपको एक छोटी इंफॉर्मेशन, स्मॉल इंफॉर्मेशन दे पाऊं, लेकिन जब आप रिसर्च खुद करते हैं तो आपका एक फेथ बढ़ता है। उसके सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, WFDSA। आपको मैं ये वीडियो बाद में दे दूंगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, और आप बस ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर जाके प्रेजेंट के स्टैटिस्टिक्स देखिए। आज प्रेजेंट की बात करें तो आप जो गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस 2016 में लागू की थी इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको आपको भले पति जानना जरूरी है। आज हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि आज अगर यूएस, चाइना और जापान, 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, तो ये बिजनेस क्यों हो रहा है, और हिंदुस्तान में बहुत कम बिजनेस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। मैं उसके स्टैटिस्टिक्स आपको शेयर कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खुद रिसर्च वर्क कीजिए। और तीसरा चीज प्रेजेंट के अंदर जो है वो देखने वाली है कि हमारे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स चालू किया है, तो वो क्यों किया है। हमारे कर्नाटका के अंदर एमबीए के अंदर एक कॉलेज के अंदर इसके ऊपर एक कोर्स चालू हुआ है, तो क्यों हुआ है। आप वो सब चीजें जाके स्टडी कीजिए। और वो फ्यूचर की अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। आज हम सब लोग घर के अंदर रह गए हैं, और फ्यूचर की बात करें तो आज केपीएमजी और फिक्की ने एक रिपोर्ट दाखिल की है कुछ साल पहले। उसके अंदर बताया है इसका फ्यूचर कि हिंदुस्तान के अंदर 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी है। उसकी रिपोर्ट भी आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए। और ये रिसर्च वर्क दोस्तों आप सब लोग करेंगे तो आपको एक मजा आएगा इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान के कि हम जिस इंडस्ट्री में, उसका पास्ट भी बहुत बढ़िया था, आज प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है, और फ्यूचर तो लाजवाब है। क्योंकि हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो आने वाले करीबन 9, 10, 12 साल बहुत बेहतर होने वाले हैं, और व्यक्ति बहुत कुछ सीखने वाले हैं इससे। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ोंपति और अरबोंपति, यानी मिलियनर और बिलियनर। आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, जो ऑलरेडी करोड़पति है। इवन हमारी कंपनी में भी काफी लोग करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुके हैं, राइट। सेकंड रिसर्च वर्क की बात मैं करूंगा। क्या करना है आपको अपनी कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है। उसकी प्रोफाइल के बारे में आप अगर प्रॉपरली जानते हैं, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, क्यों कंपनी का स्टार्ट किया, डॉक्टर राजा के बारे में, उन्होंने क्यों कंपनी को स्टार्ट किया, ये सब प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जवाब ढंग से दे पाए। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि कंपनी को 3 साल पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन उससे पहले राजा सर ने इसके ऊपर काफी बड़ी रिसर्च की है, काफी सालों तक। और इस प्रोडक्ट को लेके वो कई कंपनियों में गए जहां पे उनको समझ में आ रहा था, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से चालू नहीं करा पाए। उसके बाद उन्होंने ये अपनी खुद की कंपनी चालू की, और 3 साल से हम इस कंपनी को ऑलरेडी सक्सेसफुली चला रहे हैं। डॉक्टर राजा की प्रोफाइल बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद सर्च कर सकते हैं, और जो लोग आपके अपलाइन है जिसने आपको बताया उसके बारे से पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या हमने ढंग से रिसर्च की। हमारे जितने भी यूनिवर्सल स्प्रेस हैं, एक्स्ट्रा माइलेज, एटर्नल, एलिक्सर और डाया स्प्रे, और एक हमारा स्प्रे है फूड स्प्रे, और एक कैंसर स्प्रे वो भी आने वाला है। अभी 5 स्प्रे ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या है, हम अपने ये यूनिवर्सल स्प्रे प्रोडक्ट के बारे में भली बातें जानते हैं। प्रोडक्ट की आपको अपनी कंपनी के बारे में ढंग से ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट्स में क्या क्या है, क्या हमने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, क्या हमने उसके बारे में जानकारी ली है।
और क्या उसकी प्राइसिंग जो कंपनी ने रखी हुई है वो लोगों को समझ में आ रही है। तो ये आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और ये रिसर्च अगर मैं बताऊं तो ये आप समझ जाएंगे कि भली बात है, अगर हम इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं तो इससे बड़े प्रोडक्ट्स, इससे कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स और इससे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कहीं भी किसी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। और प्लान की बात करें, क्या आपने हमारे प्लान को किसी और प्लान से एनालाइज किया है मार्केट के अंदर? हमारे प्लान के अंदर जो पैसा बढ़ रहा है वो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, और मैक्सिमम कंपनीज के प्लान में पैसा ढंग से समझ में नहीं आता। आपको यहाँ पे कोई भी अनलिमिटेड इनकम का स्रोत मिल सकता है, जहां पे दूसरी कंपनीज के अंदर हमें अनलिमिटेड इनकम का स्रोत नहीं मिलता, और अनलिमिटेड लेवल तक हमें इनकम मिलती है, और किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी कंपनी में हमारी लिमिट लग जाती है और वो इनकम रुक जाती है। और कैसे कैसे हमें रिटेल मिल रहा है, कैसे कैसे हमें रॉयल्टी मिल रही है, एक एसोसिएट रॉयल्टी क्यों चालू होती है, क्या कारण था उसको कंपनी का रखने का, और फिर लीडरशिप रॉयल्टी क्यों है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रॉयल्टी क्यों है, ये सब चीजें आपको ढंग से रिसर्च कीजिए, तभी आपको अपने कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ढंग से पता होना चाहिए। मैं आपको एक आज फ्रेमवर्क बता रहा हूं कि इसके ऊपर हम अलग अलग ट्रेनिंग्स लेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर रिसर्च करके रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और आपकी ग्रोथ आप देखिएगा कि बहुत तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज, नो अबाउट योरसेल्फ। आपके पर्सनल आपको क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। आप इन्फ्लुएंस, आप अपनी रेपो बिल्डिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको टीम बिल्डिंग स्किल्स आते हैं या नहीं आते हैं, आपको अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे कंपनी के साथ आपको मैनेजमेंट के साथ बात करनी है, ये सब चीजें आपको अगर नहीं आती है तो आप सीखिए, क्योंकि ये ही फ्यूचर के अंदर आपको बड़ा बनाने में मदद देंगी। आप आज ही सोचिए कि मैं डायमंड हूं, एक डायमंड कैसे बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे क्या क्या चीजें वो करता है पर्सनल लेवल पे, इन्फ्लुएंस लेवल पे और टीम बिल्डिंग लेवल पे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपका जो गैप है उस लेवल तक का, वो गैप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज आपको अगर प्रेजेंट सिचुएशन पता होगी तभी आप अपनी फ्यूचर सिचुएशन में आराम से जा पाएंगे। तो ये रिसर्च वर्क, 3 रिसर्च वर्क मैंने आपको बोला है, आप प्लीज कीजिए और आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति ने ये रिसर्च वर्क किया है वो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। मैं आज सिर्फ एमएलएम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, राइट। 3 बेसिक फाउंडेशंस अब क्या है हमारे इस कंपनी के अंदर, किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले आपका एटीट्यूड, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। अभी एटीट्यूड बनता कैसे है, कैसे हम इस एटीट्यूड को एक अच्छा बना सकते हैं, एटीट्यूड के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए वो समझते हैं। पहली चीज, योर फोकस इज योर मोर मेन एसेट। आपका सबसे बड़ा एसेट जो है वो फोकस है। आपने काम चालू किया और आप अगर फोकस नहीं है, आपने आज चालू किया, कल बंद कर दिया, 10 दिन बाद बंद कर दिया, महीने के बाद, तो आपने सारे अपने एफर्ट्स खराब कर दिए। फोकस का मेरा मतलब है आपने बचपन के अंदर एक कागज को सूर्य की रोशनी से लेंस के माध्यम से जलते हुए देखा होगा। वो कैसे पॉसिबल हुआ कि वो हमने उस सूर्य की रोशनी को उस कागज के ऊपर पूरा किया, फोकस दी और उसके अंदर आग लग गई। और ऐसे ही अगर हम कोई भी काम फोकस से करेंगे तो हम कहीं भी अपने, सबसे पहले तो अपने दिल में आग लगानी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये काम करना है। जिद, फोकस के लिए जिद भी एक बहुत जरूरी होती है कि मैंने एक जिद कर लेनी है, एक ठान लेना है कि ये मैंने चालू किया है तो मुझे करके ही दिखाना है। तो ये सबसे आपका बड़ा सेट होगा। आज टाइम सबसे बड़ा सेट नहीं है, फोकस सबसे बड़ा सेट है आपका, कि आप कितनी फोकस से वो काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा आपका एटीट्यूड क्या है, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एंड एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब है फास्ट, प्रोफेशनल मतलब आपको लोगों को देख के ये महसूस होना चाहिए कि आप किसी एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं। अगर उनको ये महसूस नहीं होगा तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से ही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा, जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस कंपनी के अंदर, जैसे हमारी अपने डीटीजीएल में काम चालू किया है, तो आपको फास्ट, बहुत जल्दी काम चालू करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है।
मोमेंटम बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है? यहां हम रेजिडुअल इनकम की बात करते हैं, और रेजिडुअल इनकम तभी आएगी जब हम फास्ट काम करेंगे। अदरवाइज आप सोच के देखिए, हमें यहां से अगर मुंबई जाना हो, हम साइकिल से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, तो हमें कितना समय लगेगा? हम स्कूटर से जाएंगे, हमें कितना समय लगेगा? हम गाड़ी से जाएंगे, हमें कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी से जाएंगे, हमें कितना समय लगेगा? और अगर हम प्लेन से जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा? तो जितना फास्ट, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजिडुअल इनकम की, कि हम बेसिक मिनिमम काम करें तब भी हमें पैसा आता रहे, तो हमें रॉकेट की तरह काम करना पड़ेगा। अपने दिल के अंदर अपने पीछे आग लगानी पड़ेगी कि हाँ, मुझे ये काम करके दिखाना है। जैसे रॉकेट जब एक बार धरती से बाहर निकल जाता है तो उसके ऑर्बिट के अंदर, धरती की ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है, उसको कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती। वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही चारों तरफ घूमता रहता है। तो उसी तरह से ये बिजनेस है, मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। तो आपको काफी फास्ट होना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा और फास्ट होना पड़ेगा। आप अगर इसके लिए रेडी हैं, क्योंकि रेडी तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो सपने देख रहे हैं कि 30 साल का काम 3 साल में मिल जाए और 3 साल बाद हमें वो इनकम मिल जाए जो हम 30 साल में भी इकट्ठी ना कर पाए, तो उसके लिए अपनी स्पीड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। चाहे आप पार्ट टाइम में करें, चाहे फुल टाइम में करें। अगर पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में भी जो भी समय आपको मिल पा रहा है उसमें बहुत जल्दी काम करना, फास्ट काम करना। तीसरी चीज, आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको फास्ट तो काम करना बता दिया गया, लेकिन आपने सिस्टम के हिसाब से नहीं किया। ये उसी तरीके से है, आपने रेलगाड़ी को बिना पटरी के, रेलगाड़ी अच्छी बना ली अपनी, सब कुछ है आपको पास, लेकिन आप पटरी पे नहीं दौड़ रहे हैं, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? तो आपको अपनी कंपनी के सिस्टम को पूरी तरह 100% फॉलो करना पड़ेगा, और एक प्रोफेशनल की तरह एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए और फास्ट एक्शन करते हुए, अपनी फोकस को बरकरार करते हुए। ये एक बेसिक एट्रीब्यूट है आपके एटीट्यूड के लिए। अगर इन एटीट्यूड को आप बना लेते हैं तो आपको इस कंपनी के अंदर, डीटीजी के अंदर, जो कि टॉक ऑफ द टाउन होने वाली फ्यूचर के अंदर, कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। सेकंड चीज बात करते दोस्तों, क्या है? 3 बेसिक फाउंडेशन में से आपके गोल्स। दोज हु सक्सीड मेक गोल्स। वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया था और देखा गया था कि 95% लोग कोई गोल्स नहीं बनाते हैं, और सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने गोल्स बना पाते हैं। और ये 95% जो लोग हैं, इन पे पास वर्ल्ड का टोटल जो वेल्थ है उसका 5% वेल्थ रहती है, और उन 5% लोगों के पास वो जो वेल्थ है वो 95% रहती है। तो अगर आप उस 95% से निकलकर 5% में आना चाह रहे हैं तो आप अपने गोल्स को लिख कर रखिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप सोच के देखिए कि आप 95% की श्रेणी में आएंगे, आप कुछ भी हासिल ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये उसी तरीके से है कि हम घर से निकल पड़े हैं, तैयार हो चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, लेकिन हमें बॉल को कहां लेके जाना है कोई गोल नहीं है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में हमने जो विकेट्स लगाई होती हैं वो विकेट्स नहीं लगी हुई हैं, तो हमें पता नहीं है बैट्समैन आउट कैसे होगा, हमें बॉलिंग किस सोर्स से करनी है। तो ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी व्यक्ति गोल लेके निकलता है वो सक्सेसफुल होता ही होता है। तो आर यू विद मी दोस्तों? आप मेरी बात से भली भांति जो मैं बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आप यस लिख के चैट में भेज सकते हैं तो मेरा भी मोरल बढ़ेगा और मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता पाऊंगा। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो चलिए आगे कंटिन्यू रखते हैं। तीसरी चीज, गोल सेटिंग के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या गोल सेटिंग करनी है हमें दोस्तों? शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। हमें अपने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक के गोल्स लिखने हैं। वकील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मैसेज कर दीजिए।
एक मिनट दोस्तों, वकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। काफी लोग की चैट्स आई है कुछ। यस, चलिए, मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग सुन पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अंकित जी, ललित जी, फारूक जी, सबके लिए थैंक यू, और सब लोगों के लिए जिन्होंने भी बात की है। अब हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं। गोल्स हमारे तीन तरह के, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के गोल्स। मीडियम टर्म 1 से 3 साल तक के, और लॉन्ग टर्म 3 साल से ज्यादा के गोल्स। और ये तीनों गोल्स हमें बनाने हैं। और शॉर्ट टर्म्स के अंदर हमें एक, उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा कि और शॉर्ट टर्म में भी हमें स्टार्टिंग में डेली, वीकली गोल्स भी और मंथली गोल्स भी बनाने होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म से यहां तात्पर्य है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। उस 3 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में आप क्या हासिल करने वाले हैं, वो गोल्स आप बना के रखिए। गोल्स सिर्फ आपको दिमाग में नहीं रखने हैं, आपको इन गोल्स को क्या करना है, गोल्स को बनाने का तरीका है स्मार्ट। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। उसमें समय की सीमा जरूर लगा दीजिए। अब सपोज मेजरेबल और स्पेसिफिक मैं क्यों बोल रहा हूं, सपोज आपने एक गोल बनाया, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन कितना कमाना है, आपको पैसा कमाना है। अब अच्छा पैसा, आप कहते हैं मुझे अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन अच्छा पैसे की डेफिनेशन क्या है आपके में? क्या 1 लाख रुपए आपको जिंदगी भर में आ जाए वो अच्छा पैसा है, या 1 करोड़ आ जाए वो अच्छा पैसा है, या 10 करोड़ आ जाए? क्या वो अटेनेबल है आपके लिए? आप ऑलरेडी कितना कमा रहे हैं, पहले आप वो सोचिए। आप जो जॉब कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, वो आज कितना पैसा कमा रहा है। अगर वो व्यक्ति 50,000 लाख रुपए कमा, अगर 50,000 रुपए एग्जाम्पल लेते हैं कि वो, चलिए छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 30,000 रुपए व्यक्ति कमा रहा है, कि एक व्यक्ति 30,000 रुपए कमा रहा है और अपना वो गोल रखता है। आज वो इतनी मेहनत करके, सब कुछ करके 30,000 रुपए कमा पा रहा है, पिछले कई सालों से काम कर रहा है, और वो अपना गोल रखता है 3 महीने, 6 महीने के अंदर कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है। तो क्या वो उसका स्पेसिफिक गोल होगा, रेलेवेंट होगा उसके लिए? क्योंकि अभी तक वो 30,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन आज उसने अपना गोल बना लिया 3 महीने, 6 महीने के अंदर। उसका वो गोल लॉन्ग टर्म के लिए सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उसका वो गोल 3 से 6 महीने का वो गोल होना चाहिए जो उसकी प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम है। अगर 30,000 है तो 30,000 के आसपास का, अगर 60,000 है तो 60,000 के आसपास का, 90,000 है तो 90,000 के आसपास का, 3 लाख है तो 3 लाख के आसपास का वो गोल। क्योंकि आप अगर वो रेलेवेंट गोल नहीं बनाएंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, और आप अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे। आपकी क्षमता जरूर बढ़ सकती है, लेकिन उसमें समय लगेगा जब आप मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे। टाइम बाउंड इसलिए कि आपको उसकी समय बांधना पड़ा, जरूरी है कि 3 महीने तक मुझे कितना चाहिए, 6 महीने या 9 महीने। मैक्सिमम शॉर्ट टर्म गोल आपको ये बनाना है, और उसी गोल को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप उस गोल को दिमाग में नहीं रखेंगे, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल आपने ले रखा है कि मुझे तो 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो 10 करोड़ कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उस जर्नी को छोटा नहीं किया। ये उसी तरीके से है, आपको वर्ल्ड जर्नी पे निकलना है, और आपने ये डिसाइड नहीं किया मैं पहली कंट्री कौन सी विजिट करूंगा। तो आपने पहली कंट्री का ही डिसाइड नहीं किया सबसे शॉर्ट के अंदर कि इस महीने में कौन सी, इस 3 महीने के अंदर मैं कौन सी कंट्रीज विजिट करूंगा, फिर अगले 6 महीने में कौन कौन सी करूंगा, फिर 9 महीने में कौन कौन सी करूंगा, फिर 1 से 3 साल में ये करूंगा, और 3 साल के बाद मैं कौन कौन सी कंट्रीज को विजिट करूंगा। तो जब आपको ये पता होगा, आपके गोल्स होंगे, तो ही आप उसको अचीव कर पाएंगे। और ये एक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। जिस भी व्यक्ति ने, तीसरी चीज क्या है, रीड, राइट एंड विजुअलाइज गोल्स डेली। आप अपना गोल बना के रखिए, एक अपना गोल कार्ड बना के रखिए। मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने अपने गोल को बना के रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि कैसे, क्या क्या मुझे करना है, कब तक करना है। एक लॉन्ग टर्म गोल है मेरा, एक शॉर्ट टर्म गोल है। मीडियम टर्म गोल बाद में बना सकते हैं, और ये हमेशा मेरे साथ में रहता है कि मुझे क्या क्या करना है। इसीलिए मैं आपको दोस्तों कह रहा हूं कि आपको ये करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कुछ भी लाइफ के अंदर अचीव नहीं कर पाएंगे। और मैं भी आपके जैसे ही था, कुछ समय पहले तक मैं ये सब चीजें भूल गया था, लेकिन अभी लॉकडाउन के अंदर वो पुरानी चीजें सब निकल के आई जो कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति को चाहिए होती है। और मैंने लॉकडाउन जैसे ही चालू हुआ था, उसी टाइम अपने गोल बनाने चालू किए दोबारा से। और आज जो मैंने गोल बनाए हैं उसी की वजह से है कि मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूं। अदरवाइज शायद मैं गोल सेटिंग के ऊपर आपसे बात नहीं कर पाता।
रीजन भी मैंने खुद अपनी गोल सेटिंग नहीं की होती। तो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। 3 बेसिक फाउंडेशन में से तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन जो है, क्या वो टेम्परेरी मोटिवेशन है? आप एक पिक्चर देख के आए, बाहुबली देख के आए, आप बहुत एक्साइटेड थे, आप बाहर निकले कि आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा, बस आज तो बस फतेह कर दूंगा, आज यहां प्लान जाऊंगा, आज ये करूंगा और बस वो खत्म। या वो मोटिवेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस? क्या वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है आपका? क्या वो लगातार चल रहा है? उस मोटिवेशन को ऑनगोइंग प्रोसेस बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चले जानते हैं। फिर वो 3 बातें क्या है। पहला, लिसन, रीड एंड वॉच। हमें क्या सुनना है, क्या देखना है और क्या पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें हर टाइम नेगेटिव न्यूज़पेपर, नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है, राइट? हमें पढ़ने के लिए ये जो नेगेटिव चीजें नहीं पढ़नी है, देखने के लिए नेगेटिव मूवीज के अंदर टाइम, सीरियल्स के अंदर टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर हमारे पास समय कम है तो हमें क्या करना है? मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड नॉलेजेबल थिंग्स को लिसन, रीड एंड वॉच करना है, राइट? तो ये सबसे पहला स्टेप है मोटिवेशन को एक ऑनगोइंग प्रोसेस बनाने के लिए। दूसरी चीज, आपको जो आपने सीखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है, उसको आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। आपको वो लर्न करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा, तभी वो मोटिवेशन बरकरार रहेगा। क्योंकि हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, नॉलेज तो जगह जगह से ले लेते हैं, लेकिन खुद नहीं करते, और खुद भी कर लेते हैं तो लोगों को नहीं सिखाते। और जब तक हम लोगों को नहीं सिखाते हैं तब तक वो नॉलेज हमारी जो है विजडम में कन्वर्ट नहीं होती है, राइट? विजडम में नॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 ये गोल्डन ट्रायंगल है, लर्न, डू एंड टीच, ये आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, आपको अटेंड करनी पड़ेंगी हमारी डीटीजीएल कंपनी की ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज मीटिंग अटेंड कर ली है, मैंने 3 दिन से लगातार मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैं 30 दिन से लगातार मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, आपने मीटिंग अटेंड की थी, आपने नॉलेज ली थी, क्या आप वो नॉलेज को कर रहे हैं? क्या वो आप नॉलेज जो आपने ली है वो लोगों को आप सिखा सकते हैं? क्या आप खुद प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आपने समय तो लगाया, मीटिंग तो अटेंड की, लेकिन उस मीटिंग का जो नॉलेज लिया आपने, उसने सही में यूज किया आपने, उसको सही में लोगों को सिखाया आपने? अगर वो काम आपने नहीं किया तो आपने वो अटेंड करते हुए भी समय जो किया वो बर्बाद किया। आप शायद वो नहीं करते तो बेटर था। इसीलिए मैंने कहा था आपको रिसर्च वर्क सबसे पहले जरूरी है। और ये 3 बेसिक फाउंडेशन अगर आपने कर ली, 3 बेसिक फाउंडेशन क्या कहते दोस्तों? सबसे पहले आपका एटीट्यूड, क्योंकि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। दूसरा, आपके गोल्स, दोज हु सक्सीड मेक गोल्स। और तीसरी, आपकी मोटिवेशन, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस कैसे बन सकता है वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं अगर आप हमारे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। अब इसके बाद करते हैं बात 6 बेसिक स्टेप्स की। हमने अपना रिसर्च वर्क कर लिया है और हमने अपनी फाउंडेशंस को भी कंप्लीट कर लिया है। और आप जानते होंगे, जब आप किसी चीज की फाउंडेशन अच्छी बना देते हैं तो आप उसके अंदर कितने भी ऊपर तक मंजिल बना सकते हैं। वो फाउंडेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बच्चे की फाउंडेशन बनाने के लिए हम उसको रोज स्कूल भेजते हैं, राइट? तो किसी भी काम की फाउंडेशन बनना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आते हैं बेसिक स्टेप्स। अब ये बेसिक स्टेप्स, अगर आप सीनरी देख रहे हैं तो इसमें आपको ये स्टेप जो हैं रेत के अंदर दिख रहे हैं, राइट? अब ये रेत के अंदर इसलिए है क्योंकि एक साइकिल है। ये आप करेंगे और ये मिट जाएंगे, फिर आप करेंगे फिर मिट जाएंगे। अब ये बेसिक स्टेप्स आपको लगातार करने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो पानी आ रहा है, ये जो समय आ रहा है, ये आपके इन स्टेप्स को धीरे धीरे खत्म करता जाएगा। और ये कॉन्क्रीट स्टेप्स तब बनेंगे जब आप इसको लगातार 3 साल तक करेंगे ही करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं समझते हैं। पहला आपका स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग। आपको अपनी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट किस चीज की? आपको अपने लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, लिस्ट ऑफ गोल्स और लिस्ट ऑफ पीपल, जिन लोगों से आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी आप शेयर करेंगे। लिस्ट बिल्डिंग के बाद आपका दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। अब आप देख रहे हैं दोस्तों,
लिस्ट बिल्डिंग भी साथ साथ चल रही है और कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग भी चल रही है। आपको लोगों से कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है और कॉन्टैक्ट इनवाइट करने की आपको कला को भी सीखना है। और अगर नहीं भी आती है तो एक व्यक्ति अगर सच बोलता है और सिंपल तरीके से ही बात करता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, क्योंकि जब आप दिल से सच बोल के काम करते हैं तो लोग आपकी बात को सुनते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग सबसे पहले करनी है। कम से कम 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए और हर व्यक्ति के पास मोबाइल के अंदर ये लिस्ट है। और उस लिस्ट को हमें धीरे धीरे करके कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है लोगों को। और कॉन्टैक्ट इनवाइट करने के बाद हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको उन लोगों का फ्री रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने अगर वो लिस्ट पेपर पे नहीं भी लिखी है तो आपने अगर वो रजिस्टर करा दिया है तो वो लिस्ट ही बनी है आपकी। लिस्ट का एक प्रॉपर तरीका है फ्री रजिस्ट्रेशन कराना आपके नेटवर्क के अंदर। और एक बार आपने वो फ्री रजिस्ट्रेशन करा दिया तो वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए आपकी लिस्ट के अंदर जुड़ जाता है। और अगर हम फ्री में भी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं अपने लोगों का, तो इसका मतलब हमने लाइफ में अपने उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप ढंग से बनाई ही नहीं। वो हमारे साथ फ्री में भी कोई चीज ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई और कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग ना कर रहे हो। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति शायद नहीं बचना चाहिए जिसको आप फ्री रजिस्ट्रेशन ना करा पाए। फोर्थ स्टेप क्या आता है दोस्तों, इसके बाद फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को शो द प्लान कीजिए। अब इसके अंदर आप एक चेंज भी कर सकते हैं। आप लिस्ट बिल्ड करके कॉन्टैक्ट इनवाइट कीजिए, कॉन्टैक्ट इनवाइट करके शो द प्लान कीजिए, फिर भी आप फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद अगर वो पहले रजिस्टर नहीं कर रहा है तो उससे बात कीजिए, उसको बोलिए कि चल मैं आपको प्लान दिखाता हूं, आपको प्लान बताता हूं कि क्या बिजनेस प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज है, कैसे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट डेली है वो पूरी करते हुए भी हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज हमारे पास इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत जल्दी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, जिसकी आज जरूरत है। तो आपको प्लान शो करना, प्लान शो 3 तरीके से। आप सबसे पहले आप अपने लैपटॉप से या जूम मीटिंग से, मोबाइल से आप प्लान देना सीखिए। दूसरा, आप पेपर के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्लान देना सीखिए। तीसरा, आपके पास अगर कोई भी साधन नहीं है, ना आपका मोबाइल है, ना आपके पास पेपर है, ना आपके पास व्हाइट बोर्ड है, तो आप मुंह जवानी भी बोलकर भी उसको इतना बेसिक प्लान दे सके कि वो व्यक्ति मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि क्या व्यक्ति बात कर रहा है। 5वां स्टेप है आपका एक्टिवेशन। उस व्यक्ति का हमें इस बिजनेस के अंदर एक्टिवेट कराना, उस बिजनेस के अंदर लेके आना। अब उसको एक्टिवेट कराने की जब हम बात करते हैं, क्या हमने उसको एक्टिवेशन पहले उससे पूछ लीजिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप एक अच्छा बिजनेस भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए आ रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करे, वो हमारा कस्टमर बन जाएगा, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएगा। अगर वो बिजनेस के लिए आ रहा है तो कोशिश कीजिए कम से कम उसके पास हमारे 5 स्प्रेज एक एक जरूर होना चाहिए स्टार्टिंग करते हुए। दूसरा, हमारे कुछ फूड सप्लीमेंट्स उसके पास जरूर होने चाहिए। तीसरा, हमारे बेसिक डेली यूज प्रोडक्ट्स जो है वो उसके पास जरूर एक्टिवेट कराइए। मिनिमम 9-10 हजार, 11,000, 12,000 रुपए से 9,000 मिनिमम आप लेके चलिए कि कम से कम 9,000 रुपए से आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप उससे कम में एक्टिवेशन कराते हैं तो वो बिजनेस को सीरियसली नहीं लेगा, वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स को ढंग से यूज नहीं करेगा तो सीरियसली कैसे करेगा। अगर उसने एक प्रोडक्ट लिया और उसको भी ढंग से यूज नहीं किया तो वो कैसे समझेगा। जब वो प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा पैसा लगाएगा तो वो बिजनेस की मेंटेलिटी पे आएगा, और बिजनेस की मेंटेलिटी में आएगा तो वो ढंग से अपना काम कर पाएगा। और अगर आप ये सब चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, जो हम ये ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, बेसिक फ्रेमवर्क जो हमने क्रिएट किया है, उसके अंदर आप उसको बिठा दीजिए। उसको आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो पूछ लेगा कि भाई मुझे कैसे काम करना है, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आप एक सही शुरुआत किसी की भी कराते हैं तो उसका आधा काम आपका भी हो जाता है और उस व्यक्ति का भी सक्सेस मिलने में आसानी होती है। और 6th जो हमारा काम है बेसिक स्टेप्स के अंदर, वो है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप हमें उन लोगों को करना है जिन्होंने हमारे साथ एक्टिवेशन नहीं किया है, फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और फॉलो थ्रू उन लोगों को करना है जो हमारे साथ हमारे भरोसे पे
बिजनेस के अंदर सही से एक्टिवेट करके आए, और उनको हमारी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि उनके जो उन्होंने गोल सेटिंग की है, जो ड्रीम्स किए हैं, जो अपने लिखे हैं चीजें, उनको पूरा करने में हम उनकी मदद करें। तो पहले उनको सिस्टम में डालिए। जब आप सिस्टम में डाल देते हैं तो लोग अपने आप काम करते हैं, बिकॉज सिस्टम्स वर्क, पीपल डोंट। तो ये 6 बेसिक स्टेप्स है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं 6 कार्डिनल रूल्स की, कि जो हमें फॉलो करने हैं, कि ये हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या बिजनेस के एक एथिक्स की बात करें तो हमें उसे मेंटेन करने के लिए 6 कार्डिनल रूल्स हैं। पहला क्या है? नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगती है जो आपके लिए नेगेटिव है, आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव है, तो वो ना तो आपको अपनी डाउनलाइन से डिस्कस करनी है, ना क्रॉस लाइन से डिस्कस करनी है। वो अगर आपको डिस्कशन करना है तो आपको अपनी एक्टिव अपलाइन से डिस्कस करना है, कि मुझे ये एक बात पता लगी है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो क्या ये सही है, ये गलत है। तो आपको अपनी एक्टिव अपलाइन से डिस्कस करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक गलत चीज अपनी क्रॉस लाइन या अपनी डाउनलाइन में डिस्कस कर दी, और अगर वो सच नहीं है, तो आपकी डाउनलाइन का बिजनेस खराब होगा, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस खराब होगा। क्रॉस लाइन को बताएंगे तो क्रॉस लाइन से भी आपका बिजनेस, क्योंकि आपने अपनी क्रॉस लाइन को बताया, तो कहीं ना कहीं आपके लोग जो डाउनलाइन है वो भी उनकी क्रॉस लाइन होंगे, तो वो उनको बताएंगे कि आपकी अपलाइन तो मुझे ये बता रहा था। क्योंकि हर कोई व्यक्ति दूसरे को बढ़ने से रोकने की कोशिश कई बार करता है, और कुछ व्यक्ति हमारे सिस्टम में ऐसे भी आते हैं जो दूसरों की बढ़ोतरी को देखते हुए खुश नहीं होते। तो हमें नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। दूसरा है नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। किसी की भी पैसे के साथ, अगर उसने आपको पैसा प्रोडक्ट के लिए दिया तो उसको प्रोडक्ट लाके उसी के अकाउंट में प्रोडक्ट चढ़ाइए। उसकी ईगो को ठेस मत लगाइए, और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ ढंग से पेश आने की कोशिश कीजिए। उसके पेरेंट्स के साथ, उसके भाई के साथ, उसकी वाइफ के साथ आप अगर घर में जाए तो उनको लगना चाहिए एक अच्छा व्यक्ति हमारे घर में आया है, तो हमारा काम बढ़ेगा। तीसरी चीज, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेंट्स। आपको कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना, कंडेम नहीं कर रहा हो, कोई कंप्लेंट नहीं रखनी। अगर कुछ रखनी है तो आपको वो अपना डिस्कशन अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से करना है। चौथा है डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉस लाइन। आपके बिजनेस में क्या चल रहा है आपको अपनी क्रॉस लाइन से कभी भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बिजनेस के अंदर, वो व्यक्ति क्रॉस लाइन को भी जानता हो, या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आप डिस्कस कर रहे हैं वो क्रॉस लाइन भी भली भांति जानता हो, या कुछ ऐसे लोग हो जो कॉमन लोग हो आप लोगों के, तो वो आपकी उसका फायदा उठा सकता है। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से डिस्कस नहीं करना। पांचवी चीज, नेवर यूज बैड लैंग्वेज, अल्कोहल और स्मोकिंग इन बिजनेस। आपको मीटिंग्स के दौरान, मीटिंग्स के बाद, मीटिंग से पहले ना तो गलत लैंग्वेज का यूज करना है, ना शराब का, ना कि सिगरेट का, और ना कि तंबाकू का। तो ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, लेकिन जब आप मीटिंग बिजनेस की बात करते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स हैं, ये कार्डिनल रूल्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिक्स्थ है डोंट लाई, अवॉइड बोस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और ये लोगों का बिजनेस है, पीपल का बिजनेस है। आप अगर झूठ बोलते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपको बोस्टिंग करना अवॉइड करना पड़ेगा, और अननेसेसरी शो ऑफ, आपको अननेसेसरी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सिचुएशन में आप जैसे हैं, आप अपने साइलेंटली काम करते रहिए। जब आप काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं, तो आपकी सक्सेस 100% गारंटेड होती है। इसके बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं 9 कोर स्टेप्स। अगर आप ये 9 कोर स्टेप्स करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपना एक चार्ट बना लीजिए, इन 9 कोर स्टेप्स पे आपने हर रोज ये पेपर पे लिख के रख लीजिए कि आपने इस पे क्या क्या काम किया है। आप इस पे टिक लगाइए रोज की रोज। पहला क्या है, सेट डेली, वीकली एंड मंथली गोल्स। आप वो पेपर पे लिख के रखिए कि मुझे अपने डेली क्या करना है सुबह उठ के, वीकली क्या करना है और मंथली क्या करना है। अगर वो आपने लिख के हुए हैं और आप वो कर रहे हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा, लिस्ट, रजिस्टर, कॉन्टैक्ट, इनवाइट एंड शो द प्लान डेली। आपको अपनी लिस्ट डेली अपडेट करनी है। आपको लिस्ट के अंदर देखना है कि मैंने आज क्या किससे डिस्कस कर सकता हूं। आपको लोगों को रजिस्टर कोशिश करनी है कि डेली आप किसी ना किसी को रजिस्टर कराएं। कितने लोगों को करा रहे हैं आप मेंशन कीजिए, आप नोट कीजिए अपने कि आपने 3 लोगों को रजिस्टर कराया,
उस दिन 6 को कराए, 9 को कराए, 1 को कराए, लेकिन किसी भी दिन आप सोचिए कि मुझे रजिस्टर करना है। आपने किसी ना किसी को कांटेक्ट करना है, किसी ना किसी को इनवाइट करना है और किसी ना किसी को शो द प्लान करना है। चाहे आप एक प्लान शो कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 5 कीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, लेकिन ये आपको डेली करना है। क्योंकि आप अगर जॉब करते हैं तो आप डेली करते हैं, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड आप डेली अपने बिजनेस को देखते हैं, आप कोई भी दुकान खोलते हो आप डेली खोलते हैं। अगर आप इस बिजनेस को डेली नहीं करेंगे तो ये गैप बन जाएगा, और गैप बन जाएगा तो आपकी सक्सेस वहीं कम हो जाएगी और रुकना चालू हो जाएगी। किसी भी चीज को अगर आप लगातार करते हैं तभी आप देर सक्सेसफुल होते हैं। आप पार्ट टाइम में भी अगर आपके बच्चे को ट्यूशन पे लगाते हैं तो पार्ट टाइम में वो व्यक्ति हर रोज शायद 1 घंटा पढ़ाने आता है। अगर वो डेली ना आए तो, या फिर वो अल्टरनेट डे पे आता है, अगर वो अल्टरनेट डे भी ना आए तो आप उससे शायद ट्यूशन नहीं लगवाएंगे। तो उसी तरह से अपने काम को भी आपको डेली करना है, अपनी लिस्ट को रोज देखना है, अपने रजिस्टर करना लोगों को नए नए, अपने कॉन्टैक्ट, इनवाइट एंड शो। तीसरी चीज, 30 मिनट्स ऑफ पीएमए एक्टिविटी डेली, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। चाहे कोई ना कोई अच्छी चीज किताब पढ़िए, या कुछ अच्छा सुनिए, या अच्छी कोई ना कोई मोटिवेशनल, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर, सोशल साइट्स के ऊपर बहुत कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन है। हमें गॉसिपिंग की वजह अच्छी चीजों को पढ़ना, ये हमारा रूटीन होना चाहिए कि आधा घंटे का। तीसरा, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। जो भी हमने सीखा है उसको हमें लोगों को सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसमें एक सिंपल सी प्रिंसिपल जिसे कहते हैं किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, यूज होती है कि सिंपल तरीके से चीजें कीजिए, चीजों को सिंपल रखिए, सिस्टम्स की तरह काम कीजिए, सिस्टम में रह के काम कीजिए और लोगों को उस सिस्टम का पार्ट बना दीजिए। आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी इन बिजनेस लानी पड़ेगी। अकाउंटेबल मतलब आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है तो क्या की है, आपने अपने पैसा जो आपको आया है तो कितना आया है, आपने कितनी मीटिंग्स की है, कितने शो, कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, कितने लोग एक्टिवेट हुए हैं, ये सब का हिसाब आपको रखना पड़ेगा। जैसे एक बनिया जो है दुकान के ऊपर उसका सामान कितना आया है, कितना गया है, कितना बिका है, सब लिखता है, वो आपको अपना अकाउंटेबल होना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो। छठी चीज, नेवर अप्लाई एनी आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द सिस्टम, कंसेंट ऑफ द एक्टिव अप्लाइंग। आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगता है तो आपको उसको बिना किसी एक्टिव अप्लाइन के आपको अप्लाई नहीं करना। और रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि आप अगर कुछ ऐसा आइडिया कर देते हैं, सपोज आपने प्लान दिखाना चालू किया और लोगों का कि आओ मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद प्लान दिखाते हैं। अब हर कोई व्यक्ति उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा और आपने मूवी के ऊपर पैसा खर्च दिया, या आपने किसी को कहा कि चलो पार्टी करते हैं, पार्टी के बाद आपने प्लान दिखाया, तो पार्टी करने के बाद आप प्लान दिखाएंगे, उसको लिकर की पार्टी या कोई भी पार्टी या डांस पार्टी है, जो भी पार्टी के अंदर आप बुला के करेंगे तो वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो कोई भी आपने या किसी को खाने पे बुलाया, आपने खाने पे बुला के प्लान दिखाया, तो आप समझेंगे कि लोगों को भी लगेगा यार हमें भी खाने पे लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो वो भी आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप बुलाना चाहते हैं तो इसे इतना सिंपल रखिए कि 1 कप चाय, और 1 कप चाय के लिए भी अगर बुलाते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 बिस्किट ही साथ में रखिए, उसके अलावा ज्यादा मत रखिए। और नहीं तो कोशिश कीजिए सिर्फ पानी से ही काम चल जाए। आप किसी के घर जाए तो सिर्फ पानी ही पीने की कोशिश कीजिए कि मैं पानी ही पीता हूँ, बिजनेस की बात करने आया हूँ। उसके बाद हमारे बिजनेस के हिसाब से हम सिर्फ पानी के ऊपर ही काम करते हैं, हम चाय, कॉफी, नाश्ता आपके साथ बाद में करेंगे, फिर कभी करेंगे। तो लोगों को ये लगेगा हाँ ये बिजनेस आसान है और हमारा काम आसानी से हो सकता है। 7वीं चीज, 7th, 1 कोर मीटिंग वीकली। आपको अपने ग्रुप के साथ 1 कोर मीटिंग वीकली करनी चाहिए। जितने भी लोग आपके ग्रुप के अंदर है उसकी 1 कोर मीटिंग वीकली कीजिए। और अब तो वो मीटिंग करना बहुत आसान हो चुका है, आपका कोई खर्चा नहीं होता है। आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर ऐसी एक ऐप के ऊपर, गो टू मीटिंग, जूम या फिर गूगल मीट, किसी भी ऐप के ऊपर ये मीटिंग आप कर सकते हैं। आपको खुद इनिशिएटिव अपना लेना पड़ेगा। 8th है आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अपना बाय करना है या यूज करना है या इसको शेयर करना है वीकली बेसिस पे। अगर हम वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ बाय नहीं कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम बिजनेस से आउट हो जाते हैं। हम बिजनेस के अंदर लगातार बरकरार नहीं रहते। उसी तरह से हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी पे हम रेगुलर नहीं जा रहे हैं, नौकरी के लिए जो काम जरूरी है वो नहीं कर रहे हैं। हमारे इस बिजनेस की सबसे जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी है वो है प्रोडक्ट्स का बाय करना, यूज करना और शेयर करना। अगर आप सोचिए आपके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो अगर ये सब काम करते हैं तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा?
अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो आप हाँ लिख के भेजिए, ना में आता है तो ना लिख के भेजिए, लेकिन लिखिए जरूर दोस्तों। उससे मुझे भी एंकरेजमेंट मिलेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जो चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या वो सही में जरूरी है। अगर हाँ जरूरी है तो प्लीज आप कोशिश कीजिए और एक्साइटमेंट के साथ यस लिख के भेजिए। और अगर आपकी नो भी है तो नो भी लिख के भेजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद आपको क्लैरिटी नहीं आई है। और अगर क्लैरिटी के लिए हमें दोबारा भी बैठना पड़े तो वी आर रेडी। आप अपनी अपलाइन के साथ, अपनी एक्टिव प्लान के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम के पार्ट्स हैं और सिस्टम से हम जरा सा भी इधर उधर होते हैं तो हमारी सक्सेस हैम्पर होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन बाय 5th ऑफ एवरी मंथ। 5 तारीख से पहले पहले हर महीने हमें अपनी अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से अपनी काउंसलिंग कराने लेनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही में सही कर रहे हैं, या जो इस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो ये कुछ बेसिक्स बात था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो शायद आप लोग इसको, अगर सिस्टम को, लोगों को जोड़ देंगे और सिस्टम से लोग काम करेंगे तो हर व्यक्ति, ये बेसिक चीजें हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। और मेरे ख्याल से जो व्यक्ति सक्सेसफुल यहाँ पे हुए हैं, किसी भी कंपनी में हुए हैं, वो इन बातों से भली भांति मेरे साथ अप्रूव करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये बेसिक चीजें जरूरी हैं। और ये बेसिक चीजें अगर आपकी टीम के अंदर जो लोग आ रहे हैं, अगर उनको सिखा देते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो भी सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सिस्टम का पार्ट होगा वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि फिर मैं फिर से कह रहा हूं, सिस्टम्स वर्क, पीपल डोंट। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। और मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा, एक ब्लैक बॉय, वो देख रहा होता है काफी दूर से गुब्बारे वाला, गुब्बारे फुला रहा होता है, लाल कलर के, हरे कलर के, नीले कलर के, ब्लू कलर के, अलग अलग कलर के, और उसके अंदर गैस भर रहा होता है और वो गुब्बारा ऊपर जा रहा होता है। तो उस बच्चे से रहा नहीं जाता, उस काले बच्चे से, क्योंकि वहां पे कोई काला गुब्बारा नहीं था उसके पास। तो जब वो बच्चा हार के जाता है, उस गुब्बारे वाले कहता है कि भैया मुझे एक बात बताओ, अंकल अंकल प्लीज टेल मी वन थिंग। वो पूछते बेटा क्या? कहते अंकल, अगर आप ये काले गुब्बारे में भी गुब्बारा भरेंगे, क्योंकि वो खुद काला था, उसके दिमाग में आ रहा था, उसने पूछा कि अगर आप काले गुब्बारे में भी यही गैस भरेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? तो क्योंकि उसके अंदर जो गुब्बारे वाला गुब्बारे फैला रहा था, काला गुब्बारा कोई नहीं था। तो गुब्बारे वाला उसको जवाब देता है, पहले तो सोचता है कि इस बच्चे ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, फिर वो उसे जवाब देता है कि बेटा ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कलर क्या है। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, आपकी आज सिचुएशन कैसी है। और फिर वो बच्चों को कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसकी इंटरनल क्या है, उससे फर्क पड़ता है, इसको इंटरनल के अंदर क्या सिस्टम भरा हुआ है। अगर यहाँ पे इसमें हीलियम गैस भरी हुई है तो ये ऊपर जाएगा। तो बच्चा वो बस समझ जाता है और उसको लग जाता है कि हाँ, अगर अंदर, और वो अंदर पे ध्यान देना चालू करता है। तो आज अगर आप अपने अंदर पे और सिस्टम पे, क्या जो सिस्टम फॉलो करना है उस पर ध्यान देंगे तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। सो मे द मास्टर ब्लेस यू ऑल, ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। जिसको भी आप मानते हो वो आपको ब्लेस करे और आपको इस बिजनेस में अपने गोल्स को अचीव करने में तरक्की दे। थैंक यू फ्रेंड्स।